उपनय। उपनय किसे कहते हैं? तो उपनय नयानां समीपा इति उपनया, नयों के जो समीप है वह उपनय कहलाता है। वह उपनय के कितने भेद हैं? तो आचार्य ने एक सूत्र दिया कि उपनय के 3 भेद हैं, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। ये यहाँ पर पूर्व में एक सूत्र है, सूत्र नंबर 44, सद्भूत व्यवहारा, असद्भूत व्यवहारा, उपचरित सद्भूत व्यवहारा। तो सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, ये उपनय के 3 भेद हैं। अब इन भेदों के भी यहाँ पर भेदों का प्रकरण चर्चा यहाँ पे आचार्य करेंगे। तो सबसे पहले है सद्भूत व्यवहार नय। तो सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का उपचार होता है वह व्यवहार नय है। जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार नय है। जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार नय है। कैसे कैसे भेद करता है? तो बताते हैं, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन के भेद से जो नय गुण और गुणी में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार नय है। इसी प्रकार पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारकी में जो भेद करना है वह सद्भूत व्यवहार नय का कार्य है। जैसे उष्ण स्वभाव और अग्नि स्वभाव में भेद करना, जीव और मनुष्य पर्याय में भेद करना। जो स्वभाव स्वभावी में, गुण और गुणी में, गुण है ज्ञान तो गुणी है आत्मा, इन दोनों में भी भेद कर दे उसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय। तो ये मुख्यता किसके लिए मुख्यता से होता है ये भेद? तो संज्ञा, संख्या और लक्षण के आधार पर यह भेद होता है। अब यहाँ पर इसके भेद बतलाते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो कहते हैं सूत्र नंबर 81, सद्भूत व्यवहारो दुधा। सद्भूत व्यवहार नय 2 प्रकार का है। कौन कौन से हैं वे 2 भेद? तो 2 भेद बतलाते हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। शुद्ध और अशुद्ध के भेद से वह 2 प्रकार का। अब शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण, शुद्ध गुणिनो, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्यायिनो भेद कथनम। स्पष्ट रूप से पहले कह दिया कि सद्भूत क्या करता है? गुण और गुणी में भेद करता है। आत्मा और आत्मा के गुणों दोनों में अंतर करना ये उसका काम है। तो जब शुद्ध द्रव्य में और शुद्ध द्रव्य में और शुद्ध गुणों में, शुद्ध पर्याय में, जो शुद्ध द्रव्य में भेद करता है तब वही शुद्ध सद्भूत कहलाता। अब अशुद्ध में करेगा तो अशुद्ध कहलाएगा। जैसे तो कहते हैं अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुण, अशुद्ध गुणिनो, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्यायिनो भेद कथनम। अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी में तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय में भेद करना, यह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। शुद्ध सद्भूत का उदाहरण क्या देते? जैसे जीव का केवल ज्ञान अथवा जीव की सिद्ध पर्याय। अशुद्ध में उदाहरण क्या देते? जैसे जीव के मति ज्ञान अथवा जीव की मनुष्य पर्याय। जीव भूद्रव्य है,
जीव एक प्रकार से गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, तो उन गुणों और गुणी में भेद करना, दोनों अलग अलग हैं, ऐसा जो मानता है वह असद्भूत नय है। और असद्भूत में शुद्ध द्रव्य को जो ग्रहण करे, जैसे केवल ज्ञान, जैसे सिद्ध पर्याय, और अशुद्ध में संसारी जीव के मति ज्ञान आदि। अब आगे चलते हैं, असद्भूत व्यवहार नय। तो सूत्र नंबर 84 में इसके भेद देते हैं, उसके पहले इसको देखते हैं ये क्या है। असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? अन्य के गुण का अन्य में कथन करने वाला नय असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे उद्गल आदि में जो धर्म स्वभाव है उनका जीव आदि में समारोपण करना। जिस द्रव्य में जो गुण नहीं है, दूसरों के आरोप से उसमें हुए गुण कहना, ये एक प्रकार का उपचार भी कहते हैं जिसे। तो एक का दूसरे में उपचार करके कथन करना, ये कहलाता है असद्भूत। असद्भूत व्यवहार त्रिधा। असद्भूत जो व्यवहार है वह 3 प्रकार का है। स्वजाति असद्भूत व्यवहार, विजाति असद्भूत व्यवहार और स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहार। कैसे? तो सबसे पहले बताते हैं, स्वजाति असद्भूत व्यवहारो यथा, जैसे परमाणु बहुप्रदेशी अस्ति कथनम इत्यादि। स्वजाति असद्भूत व्यवहार जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी बना कहना, ये स्वजाति का उपचार उसमें किया अन्य परमाणुओं की अपेक्षा। विजाति सद्भूत व्यवहारो यथा मूर्तम मति ज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम। विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय जैसे मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसको मूर्त कहना। स्वजाति विजाति सद्भूत व्यवहारो यथा जे जीवे अजीवे ज्ञानम इति कथनम ज्ञानस्य विषयात्। ज्ञान का विषय होने के कारण जीव अजीव जीवों में, जीव मतलब जानने योग्य वस्तुओं में ज्ञान का कथन करना स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय है। सबसे पहले जो परमाणु है उस परमाणु में उसकी जाति का उपचार किया, तो जो अन्य स्कंद आदि में परमाणु हैं उनकी अपेक्षा उसे बहुप्रदेशी कहना। दूसरे नंबर पर विजाति का आरोप किया, तो विजाति कौन है? विजाति मतलब दूसरी जाति का। तो यहाँ पर ज्ञान जो मति ज्ञान है, ज्ञान नाम का गुण है और उसमें मूर्त द्रव्य, मूर्त मतलब उद्गल द्रव्य का आरोपण किया, तो वह बन गया मति ज्ञान मूर्त है, ये उस पर आरोप किया दूसरे का, तो इसलिए बन गया वो विजाति। और स्वजाति विजाति मतलब दोनों। तो कैसे? जीव और अजीव जीवों में ज्ञान का आरोप करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जीव द्रव्य भी जाने जाते हैं या जीव विजय भी जाने जाते हैं और अजीव गेय भी जाने जाते हैं, इसलिए उन दोनों का उपचार करने से स्वजाति विजाति सद्भूत व्यवहार नय बनता है। अब आगे कहते हैं उपचार। उपचार क्या है तो बताते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार किसे कहते हैं? जो नए उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। ध्यान से, असद्भूत व्यवहार नय में तो उपचार किया था सामान्य से, लेकिन उपचारित असद्भूत में क्या कर रहे हैं? उपचार में भी उपचार कर रहे हैं। अर्थात जो नय किसी प्रयोजन या निमित्त से
बिल्कुल भिन्न स्वजाति विजाति तथा स्वजाति विजाति पदार्थ को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार कहलाता है। और यह उपचार 9 प्रकार से होता है। अब इसके विषय में आगे आचार्य स्वयं बतलाएंगे, इसलिए अभी इसको नहीं बता के अभी भेदों पर सूत्रों पर चलते हैं। जैसे द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, गुण में गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, इस प्रकार के 9 प्रकार का उपचार होता है। अब चलते सूत्र नंबर 88 उपचरित असद्भूत व्यवहार त्रिधा। असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहार 3 प्रकार का है। शब्द से समझना, उपचार में भी जो उपचार होता है उसका नाम उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। ये उपचार स्वजाति विजाति तो छोड़ो, किसी में भी हो सकता है। इस प्रकार पहले स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारों, ये 3 प्रकार का है। तो पहला स्वजाति, दूसरा विजाति, फिर स्वजाति विजाति। तो स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारों यथा पुत्र दारादि मम। तो पहले स्वजाति में करते हैं, तो पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं, ऐसा कहना स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। फिर विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारों यथा वस्त्राभरण हेम रत्नादि मम। वस्त्र आभूषण स्वर्ण रत्नादि मेरे हैं, ऐसा कहना विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। वहाँ तो वे भी जीव और पुद्गल की मिली हुई असमान द्रव्य पर्याय थे, और मैं भी, तो वे मेरे हैं ये कहना स्वजाति हो गया। लेकिन साक्षात जो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ऐसे कंगन, चूड़ी, आभूषण, घर, मकान, रुपया, पैसा, इन सबको मेरा कहना, ये विजाति हो गया। उपचार में भी उपचार करते चले जाते। क्यों? उपचार से तो वे पद पर तो हैं, लेकिन उन्हें अपना मानना। फिर स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहारों यथा देश राज्य द्वर्गादि मम। अब स्वजाति विजाति मिक्स हो गए। जैसे दुर्ग, दुर्ग मतलब तो किला, तो किले में अकेली किला में कोई बाहर की इमारत नहीं होती, बल्कि रहने वाले लोग भी हैं। तो वे जो लोग हैं रहने वाले, जन हैं रहने वाले, वे तो स्वजाति हो गए, बाकी सब विजाति अर्थात उससे भिन्न हो गए। तो देश राज्य दुर्ग आदि मेरे हैं, यह स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। इस प्रकार के यहाँ पे उपचार सामान्य से उपनय बतलाए। उपनय मुख्यतया 3, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित। सद्भूत क्या है? तो सद्भूत में जो वस्तु मूलतया है उस वस्तु में ही गुण और गुणी में भेद करना, उपचार करके, मतलब उसी में स्वयं में ही भेद करके बिना किसी उपचार के, इसका नाम सद्भूत। असद्भूत में उपचार करके भेद करना, और उपचरित में उपचार में भी उपचार करना। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। गुण गुणिनो, अच्छा यहाँ तक यह हो गया 91 तक। अब इसके बाद इससे संदर्भित जितने सूत्र हैं उन सारे सूत्रों को व्युत्पत्ति के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उपनय यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब उपनय संबंधी व्युत्पत्ति जो है वो सारी विषय हम आगे क्रमशः सारी व्युत्पत्ति कल एक साथ अपन समझेंगे आगे की वीडियो में।